स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर नो बडीज फ्रेंड अध्याय का प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। नो बडीज फ्रेंड बी, लेट्स थिंक एंड टेल, अर्थात सोचें और बोलकर जवाब दें। थिंक का अर्थ होता है सोचना और टेल का अर्थ होता है बोलना। B1 पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दें। यहाँ पे ब्रीफली का अर्थ हुआ संक्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 1, गेस वेदर सी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रेन और एडल्ट्स। अनुमान लगाइए कि सी और ही जो इस कविता में हैं वो बच्चे हैं अथवा बड़े हैं। हाउ डू यू नो, आप ये कैसे जानते हैं, आपको ये जानकारी कैसे है? तो इसका आंसर होगा सी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रेन नॉट एडल्ट्स। सी और ही जो इस कविता में हैं वो बच्चे हैं ना कि बड़े हैं। I come to know this from the things they don't want to share with others. वो जो है बच्चे कुछ चीज़ें जो दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहते हैं, उन चीज़ों के माध्यम से मुझे ये जानकारी है कि वे सभी बच्चे हैं न कि बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है Why don't she and he have any friends? सी और ही के पास कोई मित्र क्यों नहीं है? इसका उत्तर होगा सी एंड ही डोंट हैव एनी फ्रेंड्स बिकॉज दे डोंट शेयर देयर थिंग्स विथ अदर्स। सी और ही के पास कोई मित्र नहीं है क्योंकि वे अपनी चीजें किसी दूसरे के साथ बांटना पसंद नहीं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द स्पीकर ट्रीट हिज और हर फ्रेंड्स? स्पीकर जो है, वक्ता जो है, अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो इसका उत्तर होगा द स्पीकर ट्रीट्स हिज फ्रेंड्स विथ लव। स्पीकर जो है, वक्ता जो है, अपने दोस्तों के साथ प्यार का व्यवहार करता है, अच्छे से व्यवहार करता है। ही शेयर्स थिंग्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपनी चीजें अपने दोस्तों के साथ बांटता है। सी, लेट्स थिंक एंड राइट, अर्थात सोचो और लिखो। यहाँ पे थिंक का अर्थ होता है सोचना और राइट का अर्थ होता है लिखना। C1 कहता है रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। तो इस टेबल में क्या है? ऑब्जेक्ट्स नॉट शेयर्ड, लेंट और प्लेड। वैसी चीज़ों की सूची बनानी है जो कि बांटी नहीं जाती है बच्चों के द्वारा। और ऑब्जेक्ट्स शेयर, लेंट एंड प्लेड, और वैसी चीज़ों की भी सूची बनानी है जो कि बच्चों के द्वारा बांटी जाती है। तो आइए सूची बनाते हैं। तो ये सूची है स्वीट्स, डॉल, बुक, टॉफ़ी, ट्रेन और ट्राइसिकल। ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चों के द्वारा बांटी नहीं जाती हैं। तो स्वीट्स का अर्थ हुआ मिठाई, डॉल गुड़िया, बुक किताब, टॉफ़ी तो आप जानते ही हैं, ट्रेन रेलगाड़ी, ट्राइसिकल तिपहिया साइकिल। अब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट शेयर, लेंट एंड प्लेड। अब ये उन चीज़ों की सूची है जो कि वक्ता के द्वारा बांटी जाती है। तो यहाँ पर है स्वीट्स मिठाई, बुक्स किताबें, बॉल गेंद, गेम्स खेल या खेल सामग्री, एप्पल सेब और केक अर्थात टिक्की। आइए आगे बढ़ते हैं। C2 पे आते हैं। C2 कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बोथ ही एंड सी हैव। वैसे चीजों की सूची बनानी है जो कि दोनों के पास हैं। दोनों के पास अर्थात ही और सी दोनों के पास हैं। तो इसका उत्तर होगा थिंग्स दैट बोथ ही एंड सी हैव आर। वैसी चीजें जो दोनों ही और सी के पास हैं वे हैं स्वीट्स, डॉल, बुक, टॉफी, ट्रेन, ट्राइसिकल, एप्पल एंड केक। वो चीज़ें हैं मिठाई, गुड़िया, किताब, टॉफ़ी, ट्रेन, तिपहिया साइकिल, सेब और टिक्की अर्थात केक। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ इज द स्पीकर डिफरेंट फ्रॉम ही एंड सी। स्पीकर जो है, वक्ता जो है, ही और सी से अलग कैसे है, भिन्न कैसे है? गिव एग्जाम्पल, उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर होगा द स्पीकर लाइक्स टू शेयर हिज थिंग्स विथ अदर्स।
स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वो अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटता है, बांटना चाहता है। ही एंड सी डू नॉट लाइक टू शेयर देयर थिंग्स विद अदर्स। ही और सी जो हैं वो अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। सो द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम ही एंड सी। इस प्रकार स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वो ही और सी से अलग है, डिफरेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। C2 क्वेश्चन नंबर 3, डू यू सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड सी? क्या आप वक्ता और ही और सी के बीच में उम्र का कोई अंतर देखते हैं? यहाँ पे सी का अर्थ हुआ देखना, डिफरेंस अंतर, एज आयु या उम्र, बिटवीन के बीच। गिव एविडेंस सबूत या साक्ष्य दीजिए। एविडेंस का अर्थ होता है सबूत या साक्ष्य और गिव का अर्थ होता है देना। इसके आंसर पे आते हैं। नो आई डोंट सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड सी बिकॉज द स्पीकर प्लेज विथ गेम्स, ही प्लेज विथ ट्राइसिकल एंड सी विथ डॉल, सो दीज ऑल थ्री आर चिल्ड्रेन। मैं वक्ता और ही और सी के बीच उम्र का कोई अंतर नहीं पाता हूँ, नहीं देखता हूँ, क्योंकि वक्ता जो है वो गेम से खेलता है, खेल सामग्री से खेलता है। ही प्लेज विथ ट्राइसिकल, ही जो है ट्राइसिकल से खेलता है, तिपहिया से खेलता है। एंड सी विथ डॉल, और सी जो है वो गुड़िया से खेलती है। सो दीज ऑल थ्री आर चिल्ड्रेन, इसलिए ये तीनों ही बच्चे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द स्पीकर? आपको स्पीकर के बारे में क्या पसंद है, वक्ता के बारे में क्या पसंद है? यहाँ पे लाइक का अर्थ होता है पसंद और अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। यहाँ पे रीजंस का अर्थ हुआ कारण। आंसर पे आते हैं। द स्पीकर इज फ्रेंडली चाइल्ड। स्पीकर जो है वो एक फ्रेंडली चाइल्ड है, स्नेहशील या कृपालु बच्चा है। ही इज रेडी टू शेयर ऑल ऑफ हिज थिंग्स विथ अदर्स। वो अपनी सारी चीजें दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहता है, रेडी रहता है। यहाँ पे रेडी का अर्थ हुआ तैयार। आई लाइक द गुड नेचर ऑफ द स्पीकर। मुझे वक्ता का अच्छा स्वभाव बहुत पसंद है। यहाँ पे गुड का अर्थ हुआ अच्छा और नेचर का अर्थ हुआ स्वभाव। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सम गर्ल्स एंड द बॉयज डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, व्हाई? कुछ लड़कियों के पास और लड़कों के पास मित्र नहीं होते हैं, दोस्त नहीं होते हैं, क्यों? व्हाई का अर्थ होता है क्यों। अब आंसर पे आते हैं। सम गर्ल्स एंड द बॉयज डोंट लाइक टू शेयर देयर थिंग्स विथ अदर्स। कुछ लड़कियां और लड़के अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना पसंद नहीं करते हैं। चिल्ड्रेन ऑफ सच नेचर आर नॉट लाइक्ड बाय अदर्स। इस स्वभाव के बच्चे दूसरों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। सो दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, इसलिए उनके पास कोई भी मित्र नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए डी पे आते हैं। डी कहता है राइम टाइम, अर्थात तुकबंदी का समय। राइम का अर्थ होता है तुक या अनुप्रास, टाइम का अर्थ होता है समय। D1 राइमिंग वर्ड्स, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स लाउडली। निम्नलिखित शब्दों का जोड़ा जो है इन्हें ऊंचे स्वर से बोलिए, ऊंचे स्वर में बोलिए। यहाँ पे पेयर का अर्थ हुआ जोड़ा और लाउडली का अर्थ हुआ ऊंचे स्वर से। यहाँ पे 2 शब्द हैं, लैंड, फ्रेंड। आइए देखते हैं। वर्ड्स दैट इंड विथ सेम साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। वैसे शब्द जो कि समान आवाज के साथ जिनका अंत होता है उन्हें हम राइमिंग शब्द कहते हैं। Another word that rhymes with land and friend can be send। दूसरा शब्द जो लैंड और फ्रेंड के साथ राइम होता है वो सेंड है, तो इसे हम बोल सकते हैं लैंड, फ्रेंड, सेंड। राइट 3 more words that rhyme with land, friend and send। तो हमें अब 3 और वैसे शब्दों को लिखना है जो कि लैंड, फ्रेंड और सेंड के साथ राइम होते हैं। तो हमने लिखा है मेंड, बैंड, ट्रेंड। यहाँ पे मेंड का अर्थ होता है सुधार, बैंड का अर्थ होता है झुकना और ट्रेंड का अर्थ होता है प्रवृत्ति। तो इसे जब हम राइम से पढ़ेंगे तो वो होगा
लैंड, फ्रेंड, सेंड, मेंड, बैंड, ट्रेंड। एक बार फिर से पढ़ते हैं। लैंड, फ्रेंड, सेंड, मेंड, बैंड, ट्रेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। D2 कहता है पिक आउट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कविता से किन्हीं 5 शब्दों को चुनिए एंड गिव देयर राइमिंग वर्ड्स, और उसके राइमिंग शब्द को लिखिए। तो यहाँ पे हमने 5 शब्दों को चुन रखा है, आइए देखते हैं। तो पहला शब्द है सम, तो इसका राइमिंग वर्ड होगा कम, सम, कम। दूसरा है लेट, उसका राइमिंग वर्ड होगा गेट, लेट, गेट। फिर है डॉल, टॉल। उसके बाद बुक, लुक। 5 में है शेयर, हेयर। इस तरह से हमने 5 शब्दों को लिखा, फिर उसका राइमिंग वर्ड लिखा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सम, कम, लेट, गेट, डॉल, टॉल, बुक, लुक, शेयर, हेयर। आइए आगे बढ़ते हैं। ई पे आते हैं। लेट्स लर्न ग्रामर, अर्थात आइए ग्रामर सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं। लर्न का अर्थ होता है सीखना, ग्रामर का अर्थ है व्याकरण। E1 स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए। स्टडी का अर्थ होता है पढ़ना और एग्जाम्पल्स का अर्थ होता है उदाहरण। 1 सी हैड सम स्वीट्स, उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं। तो यहाँ पे स्वीट्स में जब एक से ज़्यादा मिठाई होगी तो हमने वहाँ पर सम का इस्तेमाल किया है। फिर है सी हैड अ बुक, उसके पास एक किताब है। यहाँ पर एक किताब के लिए हमने ए का इस्तेमाल किया है। ही हैड सम टॉफीज, उसके पास कुछ टॉफीज हैं। तो एक से ज़्यादा टॉफीज के लिए हमने यहाँ पर सम का इस्तेमाल किया है, अर्थात कुछ का इस्तेमाल किया है। ही हैड अ ट्राइसिकल, उसके पास एक तिपहिया साइकिल है। तो यहाँ पे हमने एक तिपहिया साइकिल के लिए ए का इस्तेमाल किया है। यू हैड एन एग, तुम्हारे पास एक अंडा है। तो यहाँ पे एक अंडे के लिए हमने एन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे सम का अर्थ हुआ कुछ, ए का अर्थ हुआ एक, और एन का अर्थ भी हुआ एक। तो एन का प्रयोग वॉवेल्स के साथ होता है, अर्थात वैसे शब्द जो ए, ई, आई, ओ, यू के साथ शुरू होते हैं। अब आइए यहां देखते हैं। इन सेंटेंस 2 and 4 ए एंड इन सेंटेंस 5 एन डिनोट्स 1। इसका अर्थ हुआ कि सेंटेंस 2 और 4 में जो ए है ये, और इन सेंटेंस 5 एन, और सेंटेंस 5 में जो ये एन है इसका अर्थ होता है एक। उसके बाद है इन सेंटेंस 1 and 3 सम डिनोट्स मोर देन 1, और सेंटेंस 1 और सेंटेंस 3 में जो ये सम है, सम का अर्थ होता है कुछ। ये जो कुछ है ये एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ ए और एन और सम वेयर एवर नेसेसरी। निम्नलिखित जो रिक्त स्थान है हमें उनकी पूर्ति करना है ए अथवा एन से या सम से, जहां पर जो आवश्यक हो। तो व्हेनेवर का अर्थ होता है जहां कहीं भी, और नेसेसरी का अर्थ होता है आवश्यक या अनिवार्य। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 ही ड्रिंक्स डैश ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया है हमने, ए। तो ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, वह एक ग्लास दूध हर दिन पीता है, प्रतिदिन पीता है। देयर आर डैश बॉयज एंड गर्ल्स इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे हमने सम का इस्तेमाल किया है। तो देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में कुछ लड़के और लड़कियां हैं। ही मेट विथ डैश एक्सीडेंट व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, वह उसके साथ एक दुर्घटना हुई जब वह रोड क्रॉस कर रहा था, सड़क पार कर रहा था। यहाँ पे मेट का अर्थ होता है मिला या सामना, एक्सीडेंट दुर्घटना, क्रॉसिंग का अर्थ होता है पार करना, और रोड का अर्थ हुआ सड़क। 4 पे आते हैं। सी नीड्स डैश किलोग्राम ऑफ राइस एंड डैश बनानाज फॉर हर फ्रेंड। तो सी नीड्स अ किलोग्राम ऑफ राइस, उसे 1 किलोग्राम राइस चाहिए, चावल चाहिए, 1 केजी चावल चाहिए। एंड डैश बनानाज, तो सम बनानाज फॉर हिज फ्रेंड, और कुछ केले चाहिए अपने दोस्त के लिए।
5 पे आते हैं। देयर इज डैश वाटर इन द बकेट। तो यहाँ पे डैश में हमने सम भरा है। देयर इज सम वाटर इन द बकेट, मतलब बाल्टी में कुछ पानी है, थोड़ा पानी है। तो यहाँ पे वाटर का अर्थ हुआ पानी, बकेट का अर्थ हुआ बाल्टी। देयर इज डैश एप्पल एंड डैश ऑरेंज ऑन द टेबल। तो देयर इज एन एप्पल एंड एन ऑरेंज ऑन द टेबल। टेबल पे एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। तो यहाँ पे ऑरेंज का अर्थ हुआ नारंगी, एप्पल सेब, टेबल मेज। ही टूक डैश सलाद फॉर हिज लंच। वो डैश सलाद लेती है, अर्थात सम। यहाँ पे हमने भरा है सम सलाद फॉर हिज लंच। वो कुछ सलाद लेती है अपने दोपहर के भोजन के लिए। यहाँ पे लंच का अर्थ होता है दोपहर का भोजन। 8 पे आते हैं। सी ड्रिंक्स डैश मिल्क एंड एट डैश बिस्किट्स बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो सी ड्रिंक्स सम मिल्क एंड एट सम बिस्किट्स बिफोर गोइंग टू स्कूल। वह थोड़ा दूध पीती है, कुछ दूध पीती है और कुछ बिस्किट्स खाती है स्कूल जाने से पहले। वी ऑल नीड डैश फूड एवरी डे। तो यहाँ पे हमने रिक्त स्थान को भरा है सम से। वी ऑल नीड सम फूड एवरी डे। हम लोगों को कुछ भोजन प्रतिदिन चाहिए। तो यहाँ पे फूड का अर्थ हुआ भोजन और एवरी डे का अर्थ हुआ हर दिन। ही बाउट डैश वेजिटेबल्स फॉर डिनर। तो यहाँ पे हमने रिक्त स्थान को भरा है सम से। ही बाउट सम वेजिटेबल्स फॉर डिनर। वह अपने भोजन रात के खाने के लिए कुछ सब्जियां खरीद लाया। यहाँ पे बाउट का अर्थ होता है खरीद लिया, वेजिटेबल्स सब्जी, डिनर का अर्थ होता है रात का खाना। इसी के साथ ये अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।